यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को उक्त पंक्ति जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं पर आज के परिवेश में लोगों की भावनाओं को समझते हुए खुशनुमा गृहस्थी कैसे चले, इसके सिद्धांत व उपाय बताए। उन्होंने कहा कि गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का सहनशील होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में यदि आपकी गृहस्थी में सहनशीलता का अभाव है और आपको कोई कुछ कह देता है तो आपसे सहन नहीं होता है, तो इसका एक ही अचूक उपाय है, आप अपने आप को सत्संग से जोड़ दें। सत्संग का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि आपके परिवार में विचारों का जो विरोधाभास है वह धीरे धीरे एक हो जाएगा। परिवार में सब एक जैसा सोचेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, क्योंकि गृहस्थी में सारी लड़ाई अलग अलग विचारों की है। क्योंकि सत्संग ही है जो आपके अंदर छुपे विवेक को जागृत करता है और आपको विवेकवान बनाकर सहनशीलता की ओर ले जाता है। सहनशीलता आने के बाद आपकी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर पुनः आ जाती है और आपका जीवन सुखी हो जाता है। और इसके विपरीत गृहस्थी बिगड़ने के मूल कारण अपनों की नहीं सुनकर गैरों की सुनना बताया। उन्होंने कहा कि पत्नी पति के कहने से नहीं चलती, बेटा अपने माता पिता के कहने से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गृहस्थी में कोई कहने से ना चले तो उसे इग्नोर करो, उसे नजरअंदाज करो, भगवान की ये ही मर्जी समझकर समय पर छोड़ दो और यह भाव रखो कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। उन्होंने कहा कि गृहस्थी की गाड़ी मुसीबत नहीं है, यदि इसको सही तरीके से चलाई जाए तो परमात्मा तक पहुंच जाती है और इस गृहस्थी में भक्त और भगवान जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह आपकी श्रद्धा ही तो है जो आपको पत्थर में भगवान दिखते हैं और आप उन्हें पूजते हैं। उन्होंने पत्थर से बनी भगवान की मूर्ति का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह पत्थर छेनी और हथौड़े की मार खाकर सहते हुए भगवान की आकृति लेता है, इसी तरह आपको भी गृहस्थी में रहना है तो सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वह कंकर बन गया और जो पत्थर हर चोट खाकर सह गया वह शंकर बन गया। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो शिशुपाल की 100 गालियां सुनी थी, इतने अपमान के बाद भी भगवान श्री कृष्ण पर क्रोध हावी न हो पाया। उन्होंने कहा कि आप तो इंसान हैं, रोज भगवान को पूजते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, आपने भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखा? जब भगवान ने इतना सहन किया तो आपको भी रहना है तो सहना पड़ेगा। वहीं भगवान राम ने भी तो 14 वर्ष के वनवास में सहनशीलता का परिचय देते हुए अनगिनत दुख सहे। उन्होंने कहा कि जितना सहा है उसी ने इतिहास रचा है।